क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कल पेपर है, पढ़ लो पढ़ लो। इरम जी पढ़ लो। ठीक है सर, पढ़ लेती हूँ। मैं प्यार करता हूँ सेकुलरिज्म से, सच में मैं ना ये प्यार करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1956। मैं बोलूँ यूएसए में भी कुछ देर पहले, अगर आप 90s की बात करो तो वहां पे अलो नहीं था गोरे को चिट्टे से शादी करना, ठीक है। मतलब लड़की गोरी काले लड़के से शादी नहीं कर सकती और काला लड़का गोरी लड़की से शादी नहीं कर सकता, समझे आप। पॉलिटिकल साइंस होता है सियासत, ये जिसमें मोदी साहब फंसे हैं, यही जिसमें गुलाम नबी आज़ाद फंसे हैं, यही जिसमें अनऑक्युपाइड कश्मीर, इंशाल्लाह वो भी हमारा होगा। और उसमें कितने सीट हमने रखी हैं, हमने दिल खोर के पीओके के लिए भी वो सीट्स रख रखी हैं। कितनी कितनी रखी हैं? दैट इज़ 24 सीट रख रखी हैं, 24 उनके लिए। जब वो पार्ट हमारे साथ जुड़ेगा तो हम उनको बिठाएंगे। और मैंने आपसे क्या बात करनी थी, और आपसे मैंने ये बात करनी थी कि पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है। और एक वादा भी करके जा रहा हूँ कि साइंस के पेपर वाले दिन मैं पूरी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तब के लिए अल्लाह राखा, अल्लाह राखा, अल्लाह हिफाजत, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? बशीर, इमरान, रुखसाना, फरजाना, कोसर, अली, वानी, मीर 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 साहब आवाज़ आ रही है? हाँ। परवेज, वकार, इरम आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा, वो बात अलग है कि तुम ना बदले मगर जमाना बदल रहा है। वाह 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 सर, क्या बात है। वो बात अलग है कि तुम ना बदले मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहा है, गुलाब पत्थर पे खिल रहा है, चिराग आंधी पे जल रहा है। वाह 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 वाह, चिराग आंधी पे जल रहा है। यही एक ख्वाब, यही एक ख्वाब, यही एक ख्वाब, यही एक जुनून मेरा है कि वहां चिराग जलाऊं जहां अंधेरा है। वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज वजाहिद सर। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। मुझे ये सारे कमेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, किसी बच्चे ने ये भी लिखा था, सर आप कश्मीर से हो, आप बहुत अच्छा से पढ़ाते हो। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कश्मीर से भी कोई ऐसा टीचर है जो इतना अच्छा पढ़ा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए यही सारी चीज़ें मुझे कॉन्फिडेंस दे रही हैं कि मैं बार बार वीडियो बनाऊं और बार बार वीडियो आपके सामने लेके आऊं। जैसे कि थंबनेल आपने देखा होगा, क्या थंबनेल है? दैट इज एसएसटी एमसीक्यू आर हियर फॉर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को कुछ बच्चे स्विक्स भी कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस होता है सियासत, ये जिसमें मोदी साहब फंसे हैं, यही जिसमें गुलाम नबी आजाद फंसे हैं, यही जिसमें हमारे उमर अब्दुल्ला साहब फंसे हैं। तो यही पॉलिटिकल साइंस है, यही नींव है। इसी पे चर्चा करेंगे आज, है ना। और हम एमसीक्यूज पे ज्यादातर चर्चा करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम, जब ये वीडियो आपको मिल रही होगी उसके मुताबिक आपका एग्जाम कल होगा। समझ आया वकार? नहीं समझ आया? नहीं आना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस है, सियासत है, सियासत है, अच्छी सियासत करनी चाहिए। ये किसी और के लिए था। ओके, अच्छा मेरी बात समझना। क्या समझना? इस चैप्टर में, इस क्लास में हम क्लास 10th के कंप्लीट एमसीक्यूज पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस के लाए हैं। किसके लाए हैं? पोल साइंस के, पोल साइंस के, पोल साइंस के, पोल साइंस के, जिसको कुछ बच्चे स्विक्स भी बोलते हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे सारे इसमें मैं डिस्कस करवाऊंगा। इरम साहब आप बड़े सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कल पेपर है, पढ़ लो पढ़ लो। इरम जी पढ़ लो। ठीक है सर, पढ़ लेती हूं मैं। ओके, चलो चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग। कौन बनेगा करोड़पति? पहला सवाल, 1 रुपये के लिए क्या है? द टर्म इलम स्टैंड्स फॉर द गवर्नमेंट, स्टेट, कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी। खुद बताओ। दैट इज स्टेट। देखो मेरी बात सुनो,
मैं यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट क्या होती है, कंट्री क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी क्या। इतनी समझ या इतनी अकल मुझे भी है कि बच्चे का कल पेपर है, बच्चे ने ये लॉजिक वाली चीजें पहले ही पढ़ रखी होंगी। वेरी गुड। अच्छा, मैं ये वादा करता हूं आपसे कि भाई जिस तरह से आपने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है, मेरे पढ़ाने के तरीके को इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है, मैं आपके लिए ना फिजिक्स के लिए पूरे चैप्टर की वीडियोस लाऊंगा, पक्का, ये मेरा वादा है। बीच में छुट्टियां हैं, फिजिक्स की एक वीडियो पूरी आ जाएगी, केमिस्ट्री की एक वीडियो पूरी आ जाएगी, और मैं अच्छे से बोलूं तो बायो की एक पूरी वीडियो आएगी। मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, जो डिस्कस करूंगा वो आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट? Is correct, that is power sharing is necessary only society which have the religious, linguistic or ethnic division. नहीं, power sharing is suitable only for the big country that have the regional division. No, power sharing हर कहीं होनी चाहिए। पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि काम अच्छे से हो। जैसे आपके स्कूल में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आपके टीचर का अलग काम है, पीएन का अलग काम है, प्रिंसिपल का अलग काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग काम है, चेयरमैन साहब का अलग काम है। इसलिए हर एक जगह पे पावर शेयरिंग होती है ताकि काम को अच्छे से परफॉर्म किया जाए। तो इसमें क्या होगा, एवरी सोसाइटी नीड सम ऑफ द पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव द सोशल डिवीजन। हर काम को अच्छा करने के लिए पावर शेयरिंग होनी चाहिए ताकि किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे कोई भी बर्डन ना पड़े। द तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड श्रीलंकल तमिल्स। अल्लाह पड़ा खपड़ा कड़ा तमिल्स कैसे, अल्लाह पड़ा खपड़ा कपड़ा कड़ा। श्रीलंका में भी तमिल्स रहते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, श्रीलंकन तमिल्स। अच्छा, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वाला है, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? ब्रुसेल्स is the capital city of Belgium. अच्छा, उसके बाद I believe that the majority community should be rule a country in which ever way it want by a disregarding the wishes and need of the minorities. मतलब ऐसा होता है कि यार एक कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का रूल होता है। जैसे हमारी इंडिया है तो मेजॉरिटी रूल कौन करेंगे, हिंदूज करेंगे। तो वहां पे मेजॉरिटी में हिंदूज रूल करेंगे, माइनॉरिटीज में कौन से ग्रुप आ, जैसे मुस्लिम्स आगे, सिख्स आगे, बुद्धिस्ट आगे, क्रिश्चियन आगे, ठीक है। उनकी अगर ना चले उसको बोलते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको मैजोरिटेरिज्म। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, विच लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1956? दैट इज कौन सी लैंग्वेज श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी 1956 में? दैट इज सिंघाला ऑफिशियल लैंग्वेज थी श्रीलंका की 1956 में। अच्छा, उसके बाद है, in dealing with the power sharing which one of the following statement is not correct about the democracies? not correct काटा लगा दिया करो कि कौन सी गलत स्टेटमेंट है। people are the course of all the political power, ये भी सही है। in a political particle rule of the themselves through the institution of the self governments, ये भी सही है। लास्ट वाली देखना, in a democracy if the power to decide is dispersed it is not possible to take the quick decision and enforce them। ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसके बाद है, इन विच पार्ट ऑफ द श्रीलंका आर द श्रीलंकल तमिल्स कंसंट्रेटेड? ये हमारा श्रीलंका है, ये हमारा श्रीलंका ना, इसके ऊपर हमारा ऐसे इंडिया बनता है, महान इंडिया हमारा बनता है, ठीक है। बीच में राम सेतु है, राम सेतु पता ना क्या है, राम सेतु ब्रिज है जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। राम सेतु पे अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी, ठीक है। अच्छा, ये कौन से रीजन में श्रीलंका के तमिल्स कंसंट्रेटेड हैं? श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा आ गया ईस्ट और ये हमारा आ गया वेस्ट। कौन से रीजन में?
नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या है, श्रीलंकल तमिल्स क्या हैं, कंसंट्रेटेड हैं। इस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है किसकी, दैट इज श्रीलंकल तमिल्स की, यही बोला ना। अच्छा, द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ, दैट इज वर्टिकल डिवीजन। ठीक है, मुझे पेन रेड रखना चाहिए, रेड का ओरा ही अलग होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडिया एंड बेल्जियम फ्रॉम द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, बुक से या क्वेश्चन। पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट पार्टीज एंड टेक द फॉर्म ऑफ द कंपटीशन, पावर अलग अलग पार्टीज में शेयर की जाती है और टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन, और वो कंपटीशन बनाती है अलग पार्टी के लिए, मतलब हर एक पार्टी के लिए। डैश वाज एन एक्ट टू रिकॉग्नाइज द सिंगालिया एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये अभी पीछे क्वेश्चन में लिखा था 1956 वाला एक्ट, 1956 वाला एक्ट। ठीक है, इसमें कौन सा जाएगा, दैट इज 1956। A system of the check and balance is another name for which of the following power sharing arrangement, power sharing का check के लिए कौन सा था, that is horizontal division of the power sharing among the different organ of government, ये याद रख लेना। ठीक है, ये वाला, बाकी सारे पॉइंट्स बेकार हैं। अच्छा, which of the following is not one of the aspect of federal division of government, जो नहीं है फेडरल में, there is no vertical। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये वाला, देर इज नो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, देर इज नो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होती है एक्चुअली में। ठीक है, उसके बाद A system of check and balance is another name for which of the following power sharing arrangement, किसके लिए होता है, that is horizontal division of power share among the, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है power share among the different organs of the government। जिस बच्चे ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, इंशाल्लाह मैं अगली बार तो चैप्टर भी लाया करूंगा, जिस बच्चे ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है उसको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर दूसरा, चैप्टर नंबर दूजा आ गया बशीर साहब, चैप्टर नंबर दूजा आ गया है, पढ़ना है आपने चैप्टर नंबर दूसरा, फेडरलिज्म में क्या हो गया, सेंटर और स्टेट के बीच में जो गठबंधन होता है कि तुम ये करेगा हम ये करेगा, तुमने अगर ये कर दिया तो हम तुमको ये कर देगा, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। बात समझ आई नहीं है, फेडरलिज्म का मतलब क्या है, तुम अगर ये करेगा तो हम ये करेगा, अगर तुमने ये कर दिया तो हम तुमको ये कर देगा। बात समझ आई कि नहीं है, ये एक दोस्ती होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक, फेडरलिज्म चैप्टर नंबर 2, there are two kind of routes through which the federalism have been formed, which are they, दो रूट्स कौन कौन से, a route involve the independent state coming together on their own to form a bigger unit, अगट्ठे आना इंडिविजुअल हर एक स्टेट का, एंड सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिवाइडेड इट्स पावर बिटवीन द स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट, मतलब पूरी कंट्री अपनी पावर डिवाइड कर देती है सेंटर और स्टेट के बीच में। और फेडरलिज्म में ये क्या होता है, सारी स्टेट अगट्ठे आके एक बहुत बड़ी कंट्री बनाती है और अपने पावर्स को क्या करती है, शेयर करती है। तो इसमें क्या आएगा, बोथ ऑफ द अबो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं चाहता हूं कि वीडियो जितनी शॉर्ट हो उतनी अच्छी होगी, ठीक है, ताकि आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइम्स पे मिल सके। विच आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, ये भी सही है। अच्छा, टू एक्यूमुलेट द रिलीजन डाइवर्सिटी को भी एक्यूमुलेट करना है, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी पापी लड़े ना। समझ आया कि नहीं आया? तो ये दोनों इसके क्या है, सत्य आंसर हैं, सत्य आंसर, ठीक है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर में देखो स्टेट्स की, यूएसए की हर एक स्टेट खुद आगट्ठे आई, खुद जुड़ी और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी हुआ, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, ठीक है। फिर है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म ये कहां फाउंड होता है, आर नॉट फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। मेरे दिमाग में आर नॉट चल रहा, आर नॉट इंडिया में होता है, स्पेन में होता है, बेल्जियम में होता है, ठीक है। उसके बाद है द यूनियन लिस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट एज, यूनियन लिस्ट में क्या होता है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन। बात समझे कि नहीं, क्या डिफेंस होता है, फॉरेन अफेयर होते हैं, बैंकिंग होती है, बैंकिंग करेंसी होती है और कम्युनिकेशन होता है,
ठीक है, ये सारा किस में होता है, यूनियन लिस्ट में होता है। उसके बाद द नंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया इज 22, ये भी पता था आपको। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम इन द रेजिड्यूरी लिस्ट, रेजिड्यूरी लिस्ट, सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम इन रेजिड्यूरी लिस्ट। द लिस्ट ऑफ पंचायत राज इन्वॉल्व विलेज ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, पंचायत राज इन्वॉल्व में विलेज ब्लॉक आता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, ठीक है। उसके बाद आता है विच इज ट्रू रिकॉर्डिंग द सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन द फेडरल सिस्टम। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर सच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियली ऑटोनॉमी। विच इज ट्रू, ट्रू क्या है, रिकॉर्डिंग द रेवेन्यू इन द फेडरल सिस्टम इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हर एक के लिए पैसा जो है, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो पैसा है वो क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियली ऑटोनॉमी, मतलब किसी भी चीज की वहां पे कमी ना हो, ठीक है। उसके बाद विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज द मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू द फेडरलिज्म, दैट इज वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर, ये पढ़ा होगा आपने बुक में। द नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड फॉर द वुमेन इन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत में लड़कियों को रिजर्वेशन दी गई है और वो रिजर्वेशन 1/3 है, 1/3 रिजर्वेशन मिलती है लड़कियों को, ठीक है। इसके बाद विच इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नोन एज, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ थर्ड टायर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टूगेदर, दैट इज अभी बताया था मैंने कौन है, दैट इज यूएसए, यूएसए कमिंग टूगेदर है। इंडिया में कुछ को जबरदस्ती भी साथ में लाया हुआ है, बात समझ आई कि नहीं है। मतलब ये अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर अकेले होते तो इससे भी बुरी हालत होती है। हम देख रहे हैं ना अपनी कंट्री तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो अप कर रही है, बहुत अच्छे से ग्रो अप कर रही है, बहुत मेहनती लोग हैं इसमें। बट अगर आप अपनी नाइबरी कंट्रीज को देख लो, अपनी पाकिस्तान को ही देख लो, क्या बुरी हालत होगी है उधर, है ना। समझ आया कि नहीं। हम भी दुआ करते हैं कि हमारा जिसका पड़ोस अच्छा होता है वो कंट्री अच्छे से ग्रो अप करती है, वेल डेवलप्ड बनती है, समझ आया कि नहीं, पड़ोस भी हमारा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। In India, federal system, the state government have the power to legislate on all these subjects which are included in the state list. कॉमन सी बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बताती है, दैट इज डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इन 3 लिस्ट, 3 लिस्ट में पावर को डिवाइड करती है। इन द केस ऑफ क्लैश, जब कभी लड़ाई हो बिटवीन लॉ मेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट, मतलब जब कभी भी लड़ाई हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच में, मियां और बीवी के बीच में, तो ज्यादा किसकी चलेगी उस केस में, ज्यादा किसकी चलेगी, दैट इज द सेंटर लॉ प्रिवेल, मियां की ज्यादा चलने वाली है, सेंटर के लॉ ज्यादा धूम मचाएंगे, ठीक है, समझा। विच पीरियड सा द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट, मेरी बात सुनो, 1990 से पहले ना नेहरू जी का राज था, 1 पार्टी सिस्टम चलता होता था कांग्रेस में। 1990 के बाद नेहरू जी थोड़े डिक्लाइन हुए, कांग्रेस पार्टी थोड़ी डिक्लाइन हुई, मरी थोड़ी, करप्शन की वजह से, बहुत सारे रीजन थे। उसके बाद राज आया 1990 के बाद, बहुत सारी रीजनली पार्टीज और ग्रो की, बीजेपी उसके बाद ग्रो की है, अच्छा और भी बहुत सारी है, जैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी है जो, वो भी उसके बाद ग्रो की है, ठीक है। वो तो अभी 2014 के बाद इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट पार्टी बनी है, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद है इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द 22 शेड्यूल लैंग्वेज इज इंक्लूडेड, कौन सा शेड्यूल है, दैट इज 8th शेड्यूल। ये तो रट्टा मारने वाले क्वेश्चन है यार। Which power is taken away from the central and state government are given to the local government is called the decentralization, मतलब अगर स्टेट से कोई पावर छीन के, when the power is taken away from the from center and the state government given to the local government, मतलब ये किसको दी जाए, लोकल गवर्नमेंट को दी जाए छीन के, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। विच पीरियड सा द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, अभी बताया, दैट इज पीरियड आफ्टर 1990, ठीक है ना। अभी बताया था ना कि 1990 के बाद कांग्रेस डिक्लाइन आई और बहुत सारी और पार्टीज को मौका मिला काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, विच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल लैंग्वेज
बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। एक बात ध्यान में रख लेना, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, तमिल भी नहीं है, इसका क्या आ जाएगा, दैट इज नन ऑफ दिस। विच ऑफ दिस इज इनकोरेक्ट बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992? कौन सा इनकोरेक्ट है? 1/4 ऑफ द पोजीशन आर रिजर्व फॉर द वुमेन, ऐसा नहीं है, 1/3 है। ठीक है, उसके बाद है रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायत राज। रूरल लोकल गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? पंचायत राज कहते हैं। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 3 एक्सक्लूडेड है, उसमें से कोई सवाल बनने के चांसेस नहीं हैं। चैप्टर नंबर 4 आएगा अच्छे से, दैट इज वुमेन, कास्ट एंड द रिलीजन। बड़े पंगे हैं यार वुमेन को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके। देखो वुमेन में देखो सोसाइटी में क्या है कि उनको पे बराबर नहीं दी जाती है, डिस्क्रिमिनेशन है। कास्ट का बहुत बड़ा पंगा है, हिंदूज में 4 कास्ट थे, आपने सुना ही होगा। ठीक है, उस तरह से मुस्लिम्स में भी बहुत सारे कास्ट बढ़ चुके हैं, वानी हैं, मीर हैं, गुज्जर हैं, कश्मीरी हैं। आप खुद देखो तो अगर एक पहाड़ीज हैं, अगर अभी आपने देखा होगा पहाड़ीज और गुज्जर्स में वो एसटी को लेके कितना बड़ा मसला हुआ है, बात समझ आएगी नहीं? तो ये कास्ट सिस्टम भी कहीं ना कहीं सिस्टम्स को गड़बड़ करता है। उसके बाद है रिलीजन। रिलीजन में तो आप खुद ही देख लो, आप महान हो, आप समझदार हो कि रिलीजन किस तरह से सोसाइटी को तोड़ने का काम करता है। मतलब कर में मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो रिलीजन को यूज करते हैं सोसाइटी को तोड़ने के लिए। ये मैंने अच्छा बोल दिया। अच्छा, इसके बाद वुमेन कास्ट रिलीजन चैप्टर नंबर 4 विच सोशल रिफॉर्म वर्कर टूवर्ड द एबॉलिशिज ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ साथी इन इंडिया? कौन था ऐसा जिसने वो साथी सिस्टम को खत्म किया था? दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सॉरी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये थे जिन्होंने सती सिस्टम को खत्म किया था इंडिया से। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले पहले क्या करते थे हिंदुइज्म में, जो विधवा थी ना, विधवा होती थी, उसको साथ ही आग लगा देते थे उसके शोहर के साथ। तो उस सती सिस्टम को खत्म किया था किसने? दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सोशल रिफॉर्म वर्क टूवर्ड्स द वुमेन एजुकेशन एंड विजडम रीमैरिज इन इंडिया? मतलब कौन सा ऐसा सोशल रिफॉर्मर था जिसने लड़कियों और औरतों के लिए एजुकेशन का सिस्टम बनाया, उनके नॉलेज पे काम की और उनका दोबारा शादी करने पे काम किया? दैट इज रीमैरिज पे काम किया। दैट इज राजा राम मोहन राय। बड़े हिंदू इनको गालियां भी देने लगे कि यार छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए हमारी बुकूंस के साथ, ये वगैरह। बट कुछ चीजें गलत होती हैं हर एक सोसाइटी में, उसको वक्त के साथ चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, वट इज द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स? कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब पता क्या होता है? कि लोगों को बांट देना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जैसे हिंदू का मुसलमान से झगड़ा होना, मुसलमान का सिख से झगड़ा होना, सिख का क्रिश्चियन से झगड़ा होना, जूस का मुसलमानों से झगड़ा होना। जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे कि फ़लस्तीन में यहूदी और मुसलमानों के बीच में एक जंग चल रही है, वन साइडेड जंग चल रही है। समझ गए होंगे वन साइडेड क्यों? दुआ करना उन सब लोगों के लिए जो इस तरह से बिना किसी वजह के बेमौत मारे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या हो गया? दैट इज एडवांसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। एक ही रिलीजन के इंटरेस्ट को क्या करना होता है? प्रमोट करना होता है। विच कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन एंड इज कंसिडर्ड द लोवेस्ट इन द ट्रेडिशनल हिंदू? मतलब हिंदू में कास्टिज्म थे 4, कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रा। शूद्रा सबसे कम थे, बुद्धिस्ट टीचर हुआ करते थे, क्षत्रास वगैरह आर्मी वगैरह में होते थे। ये बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। व्हाट इज कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि किसी मतलब एक सोसाइटी को तोड़ देना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, मतलब द डिविसिस आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन द रिलीजन एंड द एथिक्स, ये याद रखना। विच रिलीजन कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन द इंडिया? इंडिया में सबसे कम माइनॉरिटी में कौन है? बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद है विच सोशल रिफॉर्मर फॉट अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड वर्क टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित कम्युनिटी? कौन था? दैट इज जयो सितारो फुले।
इन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित पे बहुत ज़्यादा काम किया है। और मैं हैरान होता हूँ मतलब ऐसी लोगों की सोच पे कि जो बंटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि तू हिंदू में मुसलमान, ऑन द बेसिस ऑफ कलर तू काला में चिट्टा, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दैट इज एसटी, दैट इज गुज्जर, दैट इज पहाड़ी, दैट इज कश्मीरी। मतलब हम कास्ट के बेसिस पे भी एक दूसरे से लड़ते हैं। मतलब आप खुद देखो कि हमें लड़ना इसलिए चाहिए कि हमारे सोसाइटी में अच्छा रोड सिस्टम होना चाहिए, अच्छे डैम्स होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। बट हम किसके लिए लड़ रहे हैं? कि तू मुसलमान क्यों है, मैं हिंदू क्यों हूँ, तू सिख क्यों है, तू तू काला क्यों है, तू मैं गोरा क्यों हूँ। इवन मैं बोलूँ यूएसए में भी कुछ देर पहले, अगर आप 90s की बात करो, तो वहां पे अलो नहीं था गोरे को चिट्टे से शादी करना। ठीक है, मतलब लड़की गोरी काले लड़के से शादी नहीं कर सकती, और काला लड़का गोरी लड़की से शादी नहीं कर सकता। समझे आप? क्या यार, कहां से कौन से ये इंसान की सोच है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैटेरियलाइन सोसाइटी इन इंडिया, दैट इज केरला। मतलब माँ की तरफ से को, मतलब जैसे मेरा नाम है वजाहिद हुसैन, तो मैंने अपने पापा का हुसैन उठाया ना, है ना। तो अगर मेरे नाम के आगे मम्मा का नाम जुड़ता, तो वो कौन सा होता? दैट इज मैटर लाइंड सोसाइटी। ठीक है, विच रिलीजन टेस्ट इज कंसिडर इन सिखिज्म, दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि सिखिज्म में ना, आप अगर इनके गुरुद्वारों में भी चले जाओ, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है हर कम्युनिटी को लेके। ठीक है, तो वो चीज़ है जो सोशल हार्मनी को मेंटेन करती है। विच रिलीजन कम्युनिटी फॉलोज द टीचिंग ऑफ गुरु गुरु नानक देव साहिब, दैट इज सिखिज्म। उसके बाद है विच कास्ट सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द प्रीस्टिंग क्लास इन द ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी। प्रीस्टिंग कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल बैरियर फेस्ड बाय द वुमेन। वुमेन को किस किस का बैरियर? वुमेन को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, टू मेल फीमेल, इकोनॉमी इनक्वालिटी, और पढ़ाई लिखाई में इलिटरेसी, ऑल ऑफ द। अब वो इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, which of the following is consequency or communalism, that is religion conflict and tension। ठीक है, consequences of होगा कम्युनलिज्म, मतलब कम्युनलिज्म की वजह से क्या आता है? लड़ाइयां होती हैं रीजन्स के बीच में। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म का मतलब मुझे सबसे प्यारा, मैं प्यार करता हूं सेकुलरिज्म से, सच में। मैं ना ये प्यार करता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं प्यार करता हूं अपने सेकुलरिज्म से, सेकुलरिज्म से दिल कहाँ गया? ये मैं प्यार करता हूं अपने सेकुलरिज्म से। आई लव सेकुलरिज्म। पता है क्यों? यहाँ पे गवर्नमेंट और रिलीजन अलग अलग है। आप रिलीजन को गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और सब रिलीजन की रिस्पेक्ट है, जिसपे बेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, रिलीजन और स्टेट को अलग लेके चलना है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन इन काउंटरिंग द communalism, that is education faster critical thinking and tolerance। education, what is the importance of education in countering the communalism? कम्युनलिज्म को पीछे करने के लिए एजुकेशन को आगे लाओ, सोचो, और उसके बाद टॉलरेट करो। टॉलरेट करना का मतलब है, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे सामने कोई मुस्लिम्स के खिलाफ बोल दे, तो मैं बोल दूंगा ओहो हो। वो चीज मुझे टॉलरेट करनी आनी चाहिए, पास में उसको अच्छे से समझाना आना चाहिए। ठीक है, वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनल हार्मनी इन द डाइवर्स सोसाइटी? डाइवर्स सोसाइटी में कम्युनल हार्मनी कैसे मेंटेन हो? इट प्रमोट द सोशल कोहेशन एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। मतलब साथ साथ रहेंगे, सबका विकास करेंगे। वो नहीं हम मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। सब सोसाइटी को, सब रिलीजन को, सब कल्चर्स को साथ लेके चलेंगे और सबका विकास होगा, सबके साथ इंडिया का विकास होगा। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कम्युनल हार्मनी? मतलब हो गया सब इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन काउंटरिंग द कम्युनलिज्म? मीडिया का क्या रोल है? मीडिया का बहुत बड़ा रोल है चाचा। मीडिया क्या करती है? मीडिया
मीडिया बताती है कौन सी चीज राइट है कौन सी चीज रॉन्ग है, बट आज की मीडिया आप देखते हो तो एक तरफ मौलवी बैठा होता है, एक तरफ पंडित बैठा होता है, एक एक रिलीजन का कुछ बोल रहा होता है, एक एक रिलीजन का कुछ बोल रहा होता है, एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। बट वो वाली चीज चलनी नहीं चाहिए। मीडिया एक्सपोज द कम्युनल इंसिडेंट एंड प्रमोट द जस्टिस, पर जस्टिस को क्या करना, प्रमोट करना। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर इन कम्युनलिज्म? एक्सपोर्टिंग रिलीजन सेंटिमेंट एंड फॉर पॉलिटिकल गेन। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर इन कम्युनिज्म? पॉलिटिकल लीडर इन कम्युनलिज्म में किसका रोल होगा? पॉलिटिकल लीडर खुद रिलीजियस नहीं होगा, पर रिलीजन को यूज कर लेगा अपने फायदे के लिए। चैप्टर नंबर 6 से अब सवाल बनेंगे। बात समझ है कि नहीं? चैप्टर नंबर 6 हमारे पास क्या है? दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी क्या करती है? टू चैलेंज द रूलिंग पार्टी पॉलिटिक्स। ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चैलेंजेस फोर्स बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेशनल पार्टी इन इंडिया? नेशनल पार्टी कौन है? दैट इज बीजेपी। बीएमसी भी नहीं है, एआईटीएस भी नहीं है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नहीं है, वो दीदी जी की कांग्रेस अच्छा, समाजवादी पार्टी भी नहीं है। उसके बाद व्हाट इज द मैन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी? दैट इज टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज। ठीक है। विच लीगल मेजर्स एंड हेल्प प्रिवेंट द डिफेक्शन इन इंडिया? कौन सा? दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। उसके बाद है विच रिफॉर्म मेजर्स कैन हेल्प द इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन? कौन सा रिफॉर्म? दैट इज रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द वुमेन। वुमेन के लिए रिजर्वेशन बनाई गई ताकि वुमेन्स भी पॉलिटिकली एक्टिव हों और उनको भी समझ आए गवर्नमेंट की। विच टाइप्स ऑफ द पार्टी सिस्टम अलो फॉर द मल्टीपल पार्टी सिस्टम टू एग्जिस्ट एंड पोटेंशियली फॉर्म द कोलिशन? दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे कि हमारे इंडिया में है। विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, इट रिड्यूस द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इन द पॉलिटिक्स। अच्छा, which of the following is a rule of political particle in shaping the public opinion? Does organize the public rallies? public rallies में जा जाके लोगों से सवाल करना कि आपकी तकलीफ क्या है, आप हमें बताओ, हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है। उसके बाद विच पार्टी सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ द टू मैन पार्टीज? दैट इज टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम कहां पे है? यूएसए में है, क्योंकि तीसरी पार्टी को वो खड़े नहीं होने देते। वन पार्टी सिस्टम चाइना में है, क्योंकि दूसरी पार्टी को वो खड़े नहीं होने देते। अरे यार, एक लीडर है, जो राजा है, वो अपने सामने ये थोड़ी चाहेगा कि यार मेरा दूसरा अपोजिशन में खड़ा हो जाए और मेरे खिलाफ वोट मांगे। लॉजिक देखो ना, बात समझे कि नहीं? तो अगर ऐसा होने दे रहा है तो अच्छा लीडर है, अगर नहीं होने दे रहा है तो बुरा लीडर है। What is the primary purpose of political party contesting the election? That is to gain the power and form the government. इलेक्शन इसलिए होते हैं ताकि पावर को गेन करें और गवर्नमेंट फॉर्म करें। ठीक है। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट पार्टी इन इंडिया? स्टेट पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी है? दैट इज नेशनल पार्टी है। विच टर्म इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर एट द टॉप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी? दैट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ पावर एट द टॉप ऑफ द, मतलब कोई टॉप पे बैठा है, जैसे पीएम है। ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। which of the following is a reform measure to strengthen the political parties? कौन सा रिफॉर्म है? दैट इज promoting internal party democracy। मतलब पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टी सिस्टम बने, मतलब बीजेपी है, बीजेपी में भी ये सिलेक्ट होगा कि कौन सा बंदा पीएम के योग्य है। सारे बीजेपी के बंदे डिसाइड करेंगे। जैसे कांग्रेस में भी ऐसे ही सारे कांग्रेस के बंदे डिसाइड करेंगे। ये होना भी जरूरी है, नहीं तो पार्टी टूट सकती है। समझ आए? पार्टी में भी डेमोक्रेसी होती है। काश मुझे मौका मिला हो ना यार, टाइम हो तो मैं आपको ना क्या क्या पढ़ा दूं। What is the significance of public pressure and participation? It strengthens the functioning of the political party. Political party की फंक्शन को स्ट्रेंथन करता है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से सवाल आ रहे हैं अब, है ना? पॉलिटिकल पार्टी खत्म, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट इज द की ऑफ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी? दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सब कुछ स्टेबल हो, सब कुछ हार्मनी से चले। व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी? दैट इज टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी। मतलब सब कुछ साफ सुथरा चल रहा है सोसाइटी में, कोई भी एक दूसरे के साथ लड़ रहा नहीं है। ठीक।
उसके बाद है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द डेमोक्रेसी। फ्री एंड दे अलो द सिटीजन टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एमएलए चूज करोगे है ना, रिप्रेजेंटेटिव चूज करोगे जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि गवर्नमेंट में आगे चल के क्या चलने वाला है। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय डेमोक्रेसी इन अचीविंग इट्स डाइवर्स आउटकम, दैट इज लॉक ऑफ सिटीजन पार्टी, लैक ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय डेमोक्रेसी इन अचीविंग इट्स डिजायर्ड आउटकम, मतलब डेमोक्रेसी सबसे अच्छी कैसे बन सकते हैं, चैलेंजेस कौन से डेमोक्रेसी के ताकि वो अच्छा ना बन पाए, अच्छा बन पाए। दैट इज लैक ऑफ सिटीजन, अगर 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 सोसाइटी में लोग ही इंटरेस्टेड नहीं है डेमोक्रेसी के लिए तो वो अच्छी अच्छी डेमोक्रेसी नहीं बन सकती। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी का क्या, टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। द रोल ऑफ लॉ इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल डैश बिफोर द लॉ, द रोल ऑफ लॉ इंश्योर्स द ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल बिफोर द लॉ, के लॉ के सामने हर एक बंदा इक्वल है। मैंने इक्वल को टिक किया। अच्छा, उसके बाद डेमोक्रेसी प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमी, डेमोक्रेसी प्रमोट क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमी इक्वलिटी, सब कोई बराबर है, सब कोई बराबर है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से सवाल है, द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल टू दी सिटीजन। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट किसके हिसाब से चलती है, लोगों के हिसाब से चलती है। अगर लोगों को जरा भी लगा कि फलानी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आके हमारे साथ ज्यादती हुई है, लात मार के बाहर निकाल देंगे, बोलेगे तुम पीएम योग्य नहीं हो। बात समझे कि नहीं है, जैसे कांग्रेस को लात मार के निकाल दिया, बात समझे कि नहीं है। अब कौन से हैं, दैट इज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, उसके बाद क्या है, सिटीजन पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से सवाल है। जम्मू एंड कश्मीर, आई लव जम्मू एंड कश्मीर, माई स्टेट, माई यूनियन टेरिटरी, इंशाल्लाह स्टेट भी हो जाएगी। हम भी पार्टिसिपेट करेंगे हमारे इलेक्शंस में और चूज करेंगे अपना अच्छा उम्मीदवार। पक्का 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 अच्छा चूज करना, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019 कम इनटू फोर्स ऑन, कब आया था ये, 31 अक्टूबर। फोर्स में कब आया था, 31 अक्टूबर 2019। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 5 अगस्त 2019। दिन तो याद ही होगा आपको, है ना। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इस, कितने शेड्यूल से, 5। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 2019 हैज, इसके पास कितने होते हैं, कितने सेक्शन से, 103 सेक्शन से, 14 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 प्रोवाइड नंबर ऑफ सीट टू द जम्मू कश्मीर यूटी इन राज्यसभा, 4 सीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 प्रोवाइड द नंबर ऑफ सीट टू द जम्मू एंड कश्मीर यूटी इन लोकसभा, ये कितने प्रोवाइड करता है, 5 प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 प्रोवाइड डैश नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज 107। और the total number of seat reserved by Jammu and Kashmir Organization Act 2019 for the POK मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इंशाल्लाह वो भी हमारा होगा। और उसमें कितने सीट हमने रखी हैं, हमने दिल खोर के पीओके के लिए भी वो सीट्स रखी हैं, कितनी रखी हैं, दैट इज 24 सीट रखी हैं, 24 उनके लिए। जब वो पार्ट हमारे साथ जुड़ेगा तो हम उनको बिठाएंगे 24 सीट्स पे, दिल बड़ा है हमारा, ठीक है। उसके बाद थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। नज़ीर, बशीर, फौजिया, होप आपको ये सारे एमसीक्यूज पॉलिटिकल साइंस के को लेके समझ आए होंगे, अच्छे से दिमाग में बैठे होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो, आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा किस तरह से एमसीक्यूज आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल को मुझे लाइक कर रहे हो, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, तो इस चैनल पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। और
बाकी आपको आपके पास मेरा नंबर तो है ही। मेरा मेरा और इस एमसीक्यूज की जो पीडीएफ होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और ये माह रमज़ान चल रहा है, हर एक बच्चा रोज़ा रखे, आपकी उम्र है रोज़ा रखने की। और मैंने आपसे क्या बात करनी थी, और आपसे मैंने ये बात करनी थी कि पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है। और एक वादा भी करके जा रहा हूँ कि साइंस के पेपर वाले दिन मैं पूरी पूरी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तब के लिए अल्लाह राखा, अल्लाह राखा, अल्लाह हिफाजत, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।